Students, today we are going to discuss very important chapter organizing. हम इसमें रीड करेंगे कि प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का और इसकी क्लासिफिकेशन की किस बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या. देखो, हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, प्रॉपरली इसको अरेंज करो. अब यहाँ पे भी इन्होंने लिख दिया है कि अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, कि हर चीज़ आप लोगों ने प्रॉपरली अरेंज करनी है. बट स्टार्ट कहाँ से करना है, बेसिक क्वेश्चन ये होता है, कहाँ से हम लोग जो है अरेंज करना स्टार्ट करेंगे और हमारा बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं. अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, सारी इस जो दो लाइनें हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करा है. सबसे पहले कहते हैं एक्टिविटीज़ को, जो आपके फंक्शंस हैं उसको आइडेंटिफाई करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा काम होता है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन और परचेज़. पहले हम लोग परचेज़ करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, देन सेल्स करते हैं. ये तीन काम भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं. फिर उसके बाद कहते हैं कि ग्रुपिंग द एक्टिविटी, जो काम सिमिलर नेचर का है विद प्रोडक्शन के साथ, जो भी प्रोडक्शन के साथ जो काम भी रिलेटेड है, मैं उसको एक कैटेगरी, एक डिपार्टमेंट में उसको बना दूंगी. दूसरा जो है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ऐड देना, सेल्स करना, पैकिंग करना, वो सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा. तो इस तरीके से मैं एक्टिविटीज़ को ग्रुप में जो है वो मतलब ग्रुपिंग कर दूँगी इनकी. नेक्स्ट लिखा है ब्रिंगिंग टुगेदर द रिसोर्सेज. अब कहते हैं जब डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, हमारे लिए ये डिसाइड करना इजी हो जाएगा कि हम किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगा रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में से कितने ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं और सबसे लॉस में कौन सा डिपार्टमेंट जा रहा है. तो कहते आप लोगों ने यहाँ पे रिसोर्सेज को प्रॉपरली जो है पहले कैटेगराइज कर दोगे, ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके. मैंने आपको ये चीज़ पहले क्यों कराई है, रीज़न भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो हम लोगों ने ऊपर करनी है. यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि आप लोगों ने हर चीज़ सीक्वेंस में करना है, अरेंज करना है. डिपार्टमेंट्स बना दिए, पैसा दे दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, लॉस देख लिया. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गलती किस डिपार्टमेंट की है, डिविएशंस किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा आई हैं, वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमारा गोल अचीवमेंट है. अगर अब ये रीज़न हो गया मैंने जो आपको बताया. अब इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि अगर हम ये डिपार्टमेंट ना बनाएं, अगर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई ना करें, तो हमें कैसे पता चलेगा. मान लो कॉलेज में डिपार्टमेंट्स नहीं बने, ना कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ना नॉन मेडिकल, आर्ट्स, या कोई ह्यूमैनिटीज़, कोई डिपार्टमेंट हमने नहीं बनाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस सबसे बुरी रही है. नहीं पता चल सकता हमें. इसलिए हमने क्या करा, डिपार्टमेंट्स बना दिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि कॉमर्स में से कितनी ज़्यादा पोजीशन आई है, नॉन मेडिकल में से कितनी पोजीशन आई है, अकॉर्डिंगली. तो कहते अदरवाइज़ अगर डिपार्टमेंट्स ना हों, अगर ये ऑर्गेनाइजिंग ना की जाए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा. तो इसीलिए ताकि हमारा गोल अचीवमेंट हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि किन डिपार्टमेंट्स की वजह से गोल अचीव हुआ है, किन डिपार्टमेंट की वजह से गोल अचीव नहीं हुआ, ये हमें ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से पता चलेगा. ठीक है जी. तो आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है. एग्जाम्पल आप ये काफ़ी रिलेटेबल है, आप इजीली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी. जैसे उन्होंने लिखा है कि हर स्कूल में अगर आपने कोई भी फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि टीचर स्टूडेंट्स को डिफरेंट ड्यूटीज़, वेरियस रिसोर्सेज दिए जाते हैं काम करने के लिए. एक कोऑर्डिनेटर होता है, अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो ये देखे कि कौन सा काम हो गया है, कौन सा काम पेंडिंग है. वो भी तो ऑर्गेनाइजिंग है ना, कि पहले देखा कि कौन कौन सा काम करते हैं. हमें एक रजिस्ट्रेशन है, बैक स्टेज पर्सन चाहिए, हमें डिसिप्लिन पे चाहिए, तो कैटेगरीज देख ली, फिर वहाँ पे अलॉट कर दिया टीचर्स को. देन हमने ये देखा, एक कोऑर्डिनेटर ने ये देखा कि कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम नहीं हुआ. जो नहीं हुआ उसको वो कंप्लीट कराएगा. तो ये चीज़ क्या है, अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग. डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग, जो भी चाहिए, यूज़फुल टू इट्स फंक्शनिंग, कि जो भी इसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, हमने वो सब कुछ इनको प्रोवाइड करना है. क्या क्या चीज़ें, रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल. ठीक है, ये सब कुछ हम लोग इनको प्रोवाइड करेंगे. तो ये चीज़ें फिर उसके बाद वो काम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली उनके गोल्स हैं वो अचीव होते जाएंगे. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है हमने ऊपर थोड़ा सा करा है, अब डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो कि अगर मेरी इंडस्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है, तो हम कौन कौन सा काम करेंगे या किस किस काम की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जाता है। आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर दूँगी, उस काम को डिवाइड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग द वर्क एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर द प्लान। वर्क शुड बी सो असाइंड कि वर्क ऐसे हम लोगों ने असाइन करना है, ऐसे हम लोग काम को डिवाइड करेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। अगर सेम प्रोडक्शन जो है, पूरी प्रोडक्शन जो यहाँ मैं बोलूँ कि रॉ मटेरियल ये सारा परचेज डिपार्टमेंट में आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट का काम है, वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो सेम परचेज फंक्शन हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज वालों ने तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल रख लिया अपने पास, अगर प्रोडक्शन वाले और रॉ मटेरियल मंगवा लेंगे वो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहते जो भी काम है वो आप लोग प्रॉपरली साइन करोगे ताकि कहीं पे भी डुप्लीकेशन ना हो और कहीं पे भी बर्डन ज़्यादा ना हो जाए। ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट को सारा काम दे दिया, दूसरा डिपार्टमेंट वेला बैठा हुआ है, तो इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखोगे। The manager divide the work into smaller unit and each unit of work is called job. Make sure ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। There is a difference कि job क्या है और डिपार्टमेंट्स क्या हैं। अगर डिपार्टमेंट तो पता है कि जहाँ पे सारा काम हो रहा है, पर अगर मैं उस पूरे काम को भी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्शन में भी अगर कौन मशीन चलाएगा या कौन मशीन को लुब्रिकेट करेगा, वो भी मैंने काम डिवाइड कर दिया ना। डिपार्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, डिपार्टमेंट के बीच में जो काम है उसको भी जब मैंने डिवाइड कर दिया तो हर एक स्मॉलर पार्ट को मैं क्या कहूँगी, जॉब। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइडेंटिफाई करो काम को, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करो। जब आइडेंटिफाई करना है या काम को डिवाइड करना है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डुप्लीकेशन भी नहीं होनी चाहिए और ओवरबर्डन भी नहीं कोई होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल में वो कहते हैं इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ जॉब। हर पर्सन को कहते कोई ना कोई जॉब दी गई है। पूरा बैंक में आप जॉब की बात कर रहे हो, वो जॉब क्या है, कैशियर, किसी ने पेमेंट देनी है, किसी ने पेमेंट लेनी है, किसी ने चेक इशू करना है, कोई चेक रिसीव करेगा, ये सारा काम, छोटा छोटा काम, इसको मैं क्या कहती हूँ, जॉब। मैंने क्या करा, अब विद द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू द जॉब आप लोगों ने क्या करना है, बैंक का काम कहते बहुत स्मूथली होता जाएगा। मुझे पता है कि मैंने सिर्फ चेक रिसीव ही करने हैं, मुझे किसी और काम के साथ लेना देना है ही नहीं। तो ये इस तरीके से कहते हैं काम आपका प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएगा अगर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके आपने क्या कर दिया है, प्रॉपरली डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो पहले हमने क्या करा था, आइडेंटिफाई करा था। मैंने जस्ट ये देखा कि कैश, एक बैंक में कैश रिसीव करना है, लोन देना है, इंश्योरेंस भी वहाँ पे होती है, और चेक रिसीव करना है, चेक पेड करना है, ये चीज़ें होती हैं। ये एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली। अब मैंने ग्रुपिंग करनी है, सिमिलर नेचर की जो जॉब है उनको एक ग्रुप में डाल देना है, जिसको नाम दे देना है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आफ्टर द अबव पॉइंट जो भी जो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, जिसमें सिमिलैरिटीज़ होंगी, उनको आप लोगों ने टुगेदर इकट्ठे ग्रुप कर देना है और उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे देना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब डिपार्टमेंट जो होते हैं वो दो बेसिस के ऊपर हो सकते हैं। देखो बच्चे, बुक में आप लोगों का बहुत कुछ लिखा होएगा, मैं ये नहीं कहती आप नोट्स को फॉलो करो। प्रेजेंटेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बुक्स में से भी जो भी आपको लाइंस इजी लगती हैं, इफ़ेक्टिव लगती हैं, आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। ग्रुपिंग दी जॉब मतलब कि पहले आप लोगों ने जो ग्रुप बनाए थे अकॉर्डिंगली, अब उनको आपने सिमिलर एक्टिविटीज़ के साथ, जो भी जिनमें सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी, उनको आपने एक ग्रुप बना देना है और उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे देना है। उसके बाद वो डिपार्टमेंट को जो नाम देना है, जिस तरीके से भी आपने डिपार्टमेंट बनाना है, वो भी आपका दो तरीके से है। पहला लिखा है फंक्शनल डिपार्टमेंट, दूसरा लिखा है डिविजनल डिपार्टमेंट।
ठीक है जी। सो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या है, जिनको यहाँ पे थोड़ी भी कन्फ्यूजन होगी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रॉपर फंक्शनल डिपार्टमेंट के ऊपर होगी। सो जॉब, जो भी जॉब आपकी रिलेटेड है टू दी कॉमन फंक्शन, उसको आप लोग एक डिपार्टमेंट के अंडर लिख दोगे। जैसे उन्होंने लिखी हुई एग्जाम्पल, ऑल दी वर्क्स ऑल दी वर्क अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप लोगों ने लेना है तो उसमें जितना भी आप लोगों का काम होएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, चाहे वो रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, उसको वेयर हाउस में रखना है और उसको आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक सप्लाई करना है, ये सारा काम एक डिपार्टमेंट में ही आप ले सकते हो। तो कहते हैं जितना भी आपका वर्क है, ठीक है, जो भी आप लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर आएगा दैट शुड बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली, और इट कुड रिलेटेड टू परचेज ऑफ कोर्स, बट डिपेंड करता है कि आप लोग फिर परचेज डिपार्टमेंट अलग से नहीं बनाओगे। नेक्स्ट आता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। प्रोडक्शन समझ में आ गया, सॉरी फंक्शनल डिपार्टमेंट समझ में आ गया। फंक्शनल में हमने क्या समझाया, एक ही चीज़ के साथ रिलेटेड सिर्फ एक फंक्शन की बात करी है। हम फंक्शन पढ़ते हैं ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब पढ़ रहे हैं, उनमें से सिर्फ प्लानिंग वो एक ही फंक्शन है। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से एक ही चीज़ की बात करूँगी तो वो एक डिपार्टमेंट आपका फंक्शन आ जाएगा। डिविजनल, अब मैंने डिवीजन करनी है। डिविजनल डिपार्टमेंट और फंक्शनल डिपार्टमेंट में अब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि समझा पाऊँ। अगर मैं यहाँ पे पहले बात कर रही हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, देन मैं बात कर रही हूँ सेल्स डिपार्टमेंट की, फिर मैं बात कर रही हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है जी, ये मैंने क्या बनाए, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। जब मैं सिर्फ प्रोडक्शन की बात करती हूँ ये है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। अब ये समझ में आ गया आपको। डिविजनल समझो, डिविजनल का मतलब क्या है कि मेरी जो कंपनी है वो दो प्रोडक्ट बनाती है, एक स्टील, एक बनाती है कॉस्मेटिक। जब मैं सिर्फ स्टील की बात कर रही हूँ, फिर उसके अंदर स्टील डिपार्टमेंट में भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में भी एक परचेज डिपार्टमेंट लगा लो, इसमें ही सेल्स डिपार्टमेंट आएगा, इसमें ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा। जब मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं कॉस्मेटिक की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, स्टील डिपार्टमेंट की, वो है डिविजनल। कि जब आपके प्रोडक्ट, आपका डिपार्टमेंट दो प्रोडक्ट बनाता है, आप किसी एक प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर डिवीजन करते हो, तब उसको कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। ठीक है जी। सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक भी हो गया और स्टील भी हो गया, तब मैं सिर्फ अगर स्टील डिपार्टमेंट की बात करूँगी तब मैं बात करती हूँ डिविजनल। डिवीजन कर दी ना मैंने, डिवाइड कर दिया, तो उसको कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल लिखी है आप, मैंने जो पहले बोली है आपको, वो डायग्राम है, आपको मिल जाएगा वो डायग्राम, मैं आपको दोबारा से शेयर भी कर दूंगी, आप उसको भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास ये भी एग्जाम्पल है फ्रेम करने के लिए, या जो मैंने भी आपको डायग्राम बना के दिया आप उसको भी बना सकते हो। If an organization is producing cosmetic, textile, medicine, then job related to production, sales, marketing of cosmetic, सिर्फ किसकी बात करिए, एक डिपार्टमेंट की, कि प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सिर्फ कॉस्मेटिक की बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, और जॉब रिलेटेड टू टेक्सटाइल वो एक डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, एंड सो ऑन। तो डिपार्टमेंट किस बेसिस के ऊपर बन रहे हैं फिर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जब सिर्फ प्रोडक्शन की बात होएगी, सेल्स की बात होएगी, तो वो फंक्शनल डिपार्टमेंट है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तब बात आती है डिवीजन की। अब आता है नेक्स्ट, मैंने आइडेंटिफाई करी एक्टिविटी, फिर उनको ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। इफ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, देन इन दैट केस आई विल यूज डिविजनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अब आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। डिपार्टमेंट्स बन गए मेरे, मैंने अब उनको क्या देना है, काम देना है। जब कहते काम देना है, मेक श्योर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ शुड बी अकॉर्डिंग टू स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी। जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन होएगी, जिसका जितना एक्सपीरियंस होएगा, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, अकॉर्डिंगली आई विल डिवाइड वर्क अमंग वर्कर्स और एम्प्लॉयज़।
Employees assign their duty by giving them a document called job description. Very important for 1 or 2 marks. पहले यहाँ तक कर लेते हैं. पहले समझ में आ गया उन्होंने क्या लिखा था. ड्यूटी असाइन करनी है. ड्यूटी असाइन कैसे करनी है? अकॉर्डिंग टू स्किल, क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी. जब कहते हैं एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाएगा तो उनको ये सारा जो चीज़ें लिख के देनी है ना, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख के देनी है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या? डॉक्यूमेंट विच क्लियरली डिफाइन द कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब. मेरा काम है कैशियर का या मेरा काम है प्रोडक्शन का, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करा होएगा मेरी जॉब क्या है. मुझे कब आना है ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे प्रोडक्शन करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करनी है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मैं किसका हेड हूँ. ये सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं कि मेरा काम है क्या, मुझे करना क्या है. काम दे दिया सब बच्चों को, या मैं बोलूँ कि एम्प्लॉयज़ को काम बता दिया. अब मैंने करना है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. कौन किसको रिपोर्ट करेगा. After assigning the duties to every individual, following points are needed. कौन कौन से points हैं? To perform the duty, every individual needs some authority. मैंने काम करना है तो मुझे अगर कोई काम करने के लिए बोलेगा तो मैं करूँगी. तो मुझे काम कौन बोलेगा, किसके पास इतनी अथॉरिटी है जो मुझे काम असाइन करेगा. उस पर्सन का नाम, मतलब मेरा हेड कौन है. और जो मुझे काम मिलेगा मैं किससे वो काम करवा सकती हूँ, मतलब मेरे अंडर कौन काम करेगा, मेरा सबॉर्डिनेट कौन होएगा. जॉब रोल वो प्रॉपरली क्लियरली असाइन हो जाना चाहिए. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्रिएटेड. यहाँ पे क्लियर हो गया, उन्होंने इसको बॉक्स में लिखा है, हाईलाइट करा है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, मतलब कौन किसका हेड है और कौन किसके अंडर काम करेगा. विद हायर अथॉरिटी, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है वो उसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर. जिसके पास लेस अथॉरिटी है उसको हम क्या कहते हैं, सबॉर्डिनेट. अब जब कहते हैं आप लोगों ने काम जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप असाइन करने हैं, तो ये स्केलर चेन आता है, सब बच्चों को पता होगा. स्केलर चेन में एक गैंग प्लैंक भी होता है, कौन किसका हेड है, ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ पे मैं स्केलर चेन की बात कर रही हूँ. अब पढ़ते हैं क्या लिखा है. द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज़ यूज एंड यूनिटी ऑफ कमांड इज इस्टेब्लिश. फर्स्टली यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्केलर चेन. स्केलर चेन कौन होता है, मैक्सिमम अथॉरिटी, लेस अथॉरिटी, मिनिमम अथॉरिटी, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करने वाला है. जिसके पास मिनिमम अथॉरिटी है वो अपनी मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेगा, जिसके पास उसके उससे थोड़ी सी ज़्यादा अथॉरिटी है वो मैक्सिमम अथॉरिटी वाले को रिपोर्ट करेगा. इसलिए ये ऐसे बनाया है. आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हो, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को समझाया है. स्केलर चेन इन दिस मतलब इन दिस फॉर्म आप लोग इसको जो है क्रिएट कर सकते हो. आप इस तरीके से भी बना सकते हो, गलत दोनों तरीके से नहीं है. दूसरी बात, स्केलर चेन कंप्लीट हो गया. यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में आप वो डायग्राम बना सकते हो जिसमें लिखा है वन बॉस डिफरेंट पर्सन. तो मैं किसका बॉस हूँ या मैं किसके अंडर काम कर रहा हूँ, ये चीज़ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए. अगर एक से ज़्यादा बॉस होएगा, इन दैट केस कन्फ्यूजन होएगी किसके ऑर्डर फॉलो करने हैं, किसके ऑर्डर फॉलो नहीं करने. तो ये पूरा हमारा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. मैंने पहले भी बताया है कि एक प्रोसेस पेपर में या 2 प्रोसेस पेपर में डेफिनेटली आते हैं, एक 4 मार्क्स में, एक 6 मार्क्स में. कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन भी आता है बीच में. देन उसके बाद हमारा कौन सा रह गया, कंट्रोलिंग. तो ये सारे प्रोसेस जो हैं आपने 5-6 आपने पक्का करने हैं, क्योंकि इनमें से 2 पेपर में डेफिनेटली आ जाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. सो अभी हमारा कंप्लीट हुआ है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसमें हमने 4 स्टेप करे हैं. बेसिक जो है अगर आपने ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया होता है, तो कई जगह पे आप लोगों को ऐसे भी मिल जाएगा कि सबसे पहले डिपार्टमेंट्स बनाओ, साइन ड्यूटीज़ करो, देन मतलब डिफरेंट तरीके से भी उसकी वर्डिंग लिखी हो सकती है. आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट उसका क्रक्स जो है, उसका जो मोटिव है वो सेम होना चाहिए.